हेलो। द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के टाइम पे एमएस वर्ड में, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट हुए हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स की यदि हम बात करें तो हमें लाइन स्पेसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। यदि हमें कहीं से लाइन को ब्रेक करना होता है तो हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हमने जो पैराग्राफ इंसर्ट कर किए हुए हैं, हमें यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है। यहाँ से अभी ये हमारा पूरा एक पैराग्राफ है, आप देख पा रहे हो। और अगर मुझे मान लीजिए यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है तो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग एक बार एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए अभी हमने एंटर की प्रेस किया तो लाइन ब्रेक नहीं हुआ। तो अब आप समझोगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है कि आपका जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ अभी आपस में दो भाग में बटे हुए हैं, मतलब कि दो भाग में अभी बटे। आप जब इंटर की प्रेस किए कि जो पैराग्राफ है वो आपके दो भाग में बट गए। अब इसके बाद जब आप इंटर की प्रेस करोगे तो आपका एक लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब इस लाइन में आप जो चाहो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो पहली प्रॉब्लम हमारी ये थी। अब एक बार हम इंटर की प्रेस कर सॉरी अब इसको हम बैक स्पेस करके रिमूव कर लिए। जो भी लाइन को आप रिमूव करना चाहते हो, तो जैसे देखिए यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम्स होती है कि हमें इस लाइन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और बैक स्पेस कर दीजिए, लाइन जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, आपने यहाँ पे रिमूव तो कर लिया है बट अब ये आप देख पा रहे हो इन लाइनों के बीच में स्पेस यहाँ पे बीच में आ गया है एक्स्ट्रा, जो हमें स्पेस नहीं चाहिए। तो दूसरी प्रॉब्लम हमें ये होती है कि ये हम लाइन स्पेसिंग कैसे सही करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाना है। होम टैब में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे कि ये दो पैराग्राफ में बटा हुआ, मैंने अभी बताया आपको। तो इस पैराग्राफ के जस्ट ऊपर जो है आफ्टर मतलब होता है बाद में, बिफोर मतलब होता है पहले। तो यहाँ पे आप पहला पैराग्राफ आप देख पा रहे हो, दो लाइन की जो है। अब इस पैराग्राफ के नीचे मतलब कि पैराग्राफ के बाद है यहाँ पे स्पेस। तो पैराग्राफ के बाद के स्पेस को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब मान लीजिए कि पैराग्राफ के पहले स्पेस होता तो आप यूज कर सकते थे रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। बट यहाँ पे ऐड स्पेस है तो स्पेस को ऐड करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है अलाइनमेंट सेटअप। जैसे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। अब ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। अब मुझे यहाँ से जो तीन लाइन है, मैं कहूँ इस तीन लाइन को हमें थोड़ा सा राइट साइड में खिसकाना है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे। अब यहाँ पे आप यदि टैप करते हो तो ये पूरा पूरा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, लाइन को सबसे पहले ब्रेक कर लेना है। जैसे आप लाइन को ब्रेक कर लोगे उसके बाद ये जो होता है ये फ्री हो जाता है। ये आपका एक पैराग्राफ में, मैंने अभी बताया कि एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इंटर की प्रेस करोगे फर्स्ट टाइम किसी पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ ब्रेक होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और टैप प्रेस कर देना। आपका जो कंटेंट होगा वो आपके राइट साइड में ऐसे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि अब हमें क्या करना है, ये वाला जो लाइन है इसको हमें ऊपर रखना है। तो हम यहाँ पे बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे हम बैक स्पेस का यूज करेंगे वो इसमें आकर के मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो अलाइनमेंट सेटअप। मतलब इस तरीके से आप इसको इधर एडजस्ट कर सकते हो। कभी कभी हमें ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और इधर से लेफ्ट साइड से लिखना है। तो ऐसे में हम ये भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाते कि ये कैसे इधर आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रूलर का यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने माउस को वहाँ पे रूलर पे लेके जाओगे तो ऐसे डबल एरो बनेगा, उस पर लेफ्ट क्लिक करना है। ये शॉर्टकट तरीका है, मार्जिन का भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे ये शॉर्टकट्स तरीके से हो जाता है तो हमें मार्जिन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यही वाला यूज कर लेना है। आपको वहाँ पे जाना है रूलर में आपके, और यहाँ से आपको इस तरीके से ऐसे ड्रैग कर लेना। जब ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो आप जहाँ पे भी चाहो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऊपर के लिए भी कर सकते हो, वर्टिकल के लिए भी। अब जहाँ से भी टेक्स्ट को स्टार्ट करना चाहते हो आप टेक्स्ट को स्टार्ट कर सकते हो लिखना। अब इसको वापस से सही करना है तो आप फिर से वही काम कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और जब ये डबल एरो बनेगा तो डबल एरो बनने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके ऐसे इस तरीके से मूव कर लेना है। और ऐसे ही हम वर्टिकली भी कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला जो प्रॉब्लम था ये भी आपका सॉल्व हो गया होगा कि टेक्स्ट को हमको इधर उधर लिखना तो हम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट से करना हो, राइट से करना हो, ऊपर से करना हो, नीचे से करना हो, आप सभी ऐसे यूज कर सकते हो। ये प्रॉब्लम्स होती है हमें जब हम डॉक्यूमेंट टाइप वो तैयार करते हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं अभी यहाँ पे इसको लाइन ब्रेक करता हूँ यहाँ से। हम कभी कभी नंबरिंग में बुलेट्स में फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन पेपर बनाना हो
तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 1। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा, और 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, जब आप स्पेस की प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिक आपकी नंबरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने इंटर की प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 के बाद 2 आ गया, बट हम 1 के बाद 2 नहीं लिखना चाहते। हम चाहते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है उसके अंदर हम यहाँ पे लिख सकें कि क्वेश्चन अपना लिख सके ABCD करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना, ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बार आपको बैक स्पेस यूज करना है, कर लेना है, और बैक स्पेस यूज करने के बाद आपको यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है जिसमें आपको नंबरिंग करनी है। तो जैसे आप नंबरिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे चले जाओ, और ABCD ग्रुप में चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद आपका जो है ABCD वाला नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे लिखा और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब हम इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए नंबरिंग हमारी जो है वो ऑटोमेटिक चलती है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ व्हाट इज CPU, इस तरीके से लिखा। फिर ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हार्डवेयर पार्ट्स। तो इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे। अब इसके बाद हमें चाहिए कि नंबरिंग जो हमारी है वो 2 से स्टार्ट हो, मतलब जो हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थी इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हमें 2 लिखना है, मतलब दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम जब एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे D आ रहा है। अब इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, 3 बार बैक स्पेस करना है, 1 2 3, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट्स आप यहाँ पे यूज करो, जो नंबरिंग आप यहाँ पे यूज करो, वही नंबरिंग आप बिल्कुल यहाँ पे भी आप लिख दो। बस यहाँ पे ऐसे 2 लिखो और फिर उसके बाद डॉट लगाया और स्पेस की प्रेस करिए, आपका जो नंबरिंग होगा ऑटोमेटिक फिर से वो ले लेगा। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं नंबरिंग के दौरान। और कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम, जैसे अब यहाँ पे हमारा हो गया, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पे लिख लिया, और फिर उसके बाद अब इंटर की प्रेस करते हैं तो फिर हमारा 3 आएगा। अब हमें वही वाली प्रॉब्लम फिर से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एक बार बैक स्पेस करेंगे केवल, और फिर उसके बाद नंबरिंग ऑप्शन में जाकर के हमें जो भी फॉर्मेट्स लेने हैं उस पर क्लिक कर देंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो आप वहाँ पे लिख लीजिए। तो इस तरीके की ये जो आपके बुलेट्स वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। आपको डायरेक्ट, अब मान लीजिए कि इसको आप चेंज करना चाहते हो किसी अदर फॉर्मेटिंग में, तो आप यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करोगे। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस फॉर्मेटिंग में आपको लेना है इसको, आप वो फॉर्मेटिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें चेंज हो जाएगा। अब कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम्स होती है कि जो ये यहाँ पे है ये मुझे थोड़ा सा और इधर करना है, क्योंकि ये ऐसे सही नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी नंबरिंग चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा सही लग रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो अपने रूलर में, ये रूलर आपके पास यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक हैंगिंग इंडेंट दिख रहा है और एक तो आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो आपको फर्स्ट लाइन इस इंडेंट को पहले आपको इधर करना है, तो जिससे आपका नंबरिंग जो है वो थोड़ा सा मूव होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करना है हैंगिंग इंडेंट पे, इसको लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से आपको ड्रैग कर लेना है, आपको जहां पे भी इसको एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद हम अगले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। पेज ब्रेक इश्यूज हो जाता है हमें कभी कभी, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आप इसका यूज करके आप मल्टीपल, जैसे कि मल्टीपल लेवल लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाया, तो ये वाली भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब इसके बाद मैं इनको हटा रहा हूँ, पूरा को मैंने सेलेक्ट किया और बैक स्पेस यूज कर लिया। अब कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है पेज ब्रेक की। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू रैंड करके कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर ले रहा है, इज इक्वल टू रैंड, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 पैराग्राफ इंसर्ट। अब जैसे हमने 5 पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया, तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा पेज है वो ब्रेक हो गया। अब ऐसे में हम क्या करेंगे कि ये हमारा, हम चाहते हैं कि एक पेज पे ही प्रिंट करना है हमें, और ये हमारा पेज ब्रेक हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यूज कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करने के बाद आपका ये जो पैराग्राफ है इसमें चला गया है वो एडजस्ट हो जाए। कभी कभी हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यूज कर लेते हैं, और कभी कभी हम फॉन्ट साइज भी यूज कर लेते हैं, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे मैं पहले आपको जो फॉन्ट साइज है वो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया, पूरा सेलेक्ट किया हमने, और फिर हम यहाँ पे आएंगे, और अभी यहाँ पे मैं 12 करूंगा तो ज़्यादा छोटा लगेगा, तो आपको मैनुअली यहाँ पे टाइप कर लेना। देखिए आप फॉन्ट साइज को यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करके इंटर की प्रेस कर दी तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब इससे हमारा क्या हुआ कि जो पैराग्राफ था वो यहाँ पे आ गया। ये पहला सोल्यूशन था।
अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम दूसरा सॉल्यूशन हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से भी हमारा ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरे को, और फिर हम यहाँ पे चलेंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। अब यहाँ पे हम 1.0 रख देंगे, 1.15 रख देंगे, तो भी हमारा देखिए आप यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ये दूसरा सोल्यूशन था। अब तीसरे सोल्यूशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे तीसरा सोल्यूशन हमारा ये होगा कि आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए या स्क्रॉल अप कर लीजिए। आपको यहाँ पे रूलर्स में जाएंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है, अपने माउस को लेके जाना है और लेफ्ट क्लिक करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। तो ऐसे आप क्या होगा कि जो दूसरे पेज में जा रहा है मैटर, वो आपके इस वाले पेज में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे और इसका सॉल्यूशन भी आपने अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। जैसे हम कभी कभी अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करते हैं। मैं इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी रहने देते हैं, ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास देख लेते हैं कोई फोटोज वगैरह है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे एक फोटो है, मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। ये हमारे चैनल का लोगो है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो हमारा इमेज है, उसके आमने सामने ऊपर नीचे हमारे पास टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। और अब इसको हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है, मतलब लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, मूव नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इमेज इंसर्ट करने के बाद मूव नहीं होता, तो हम इसी के बगल में लेआउट ऑप्शन दिया हुआ है। इस लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, हमारा जो इंसर्ट किया गया इमेज है वो मूव होने लगता है। किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और ऐसे हमने छोटा बड़ा भी कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो और मूव कर सकते हो। अब ये मूव होने लगा, अब जहाँ पे चाहो आप वहां पे इसको ले जा करके रख सकते हो इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मूव करने का भी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है कि पैराग्राफ स्पेसिंग में प्रॉब्लम्स होती है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग प्रॉब्लम हमने आपको सॉल्व कराया कि लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर के यदि पैराग्राफ के पहले स्पेस देना है, तो यहाँ पे जैसे हम अभी देख ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ इंसर्ट किए, 2 पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किए। अब इस 2 पैराग्राफ के बीच में हम स्पेस थोड़ा बहुत ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से हम ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक काम करता हूँ, इस इमेज को हटा लेता हूँ और यहाँ से ये अब हम मान लीजिए हमारे पास 2 पैराग्राफ है। अब इन 2 पैराग्राफ के बीच में अगर आपको स्पेस ऐड करना हो या रिमूव करना हो, तो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो नीचे कुछ स्पेसेस हैं, उस स्पेस को हमें हटाना है। तो हम यहाँ पे जाकर के रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मान लीजिए इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, हमें ऊपर थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है। जैसे अब मान लीजिए इसमें देना है हमें थोड़ा सा स्पेस, इसके ऊपर थोड़ा स्पेस देना है, तो आपको यहाँ पे यूज करना है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये प्रॉब्लम्स हमें तब होती है जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, जैसे डियर मिस्टर दीपक कुमार, और फिर मैं यहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह लिख लेता हूँ, जैसे मुनारी, सारनाथ, वाराणसी। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन। अब सब्जेक्ट लाइन में आपको जो भी लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। मैंने ये लिखा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू रैंड लगा ले रहा हूँ। एप्लीकेशन लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने यहाँ पे रैंड लगाया और एंटर की प्रेस कर दिया। अब देखिए इसको फॉर्मेट करना है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो लाइन स्पेसिंग इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो इसको हम कम करेंगे। इसमें चले गए और यहाँ से हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये यूज़ कर लिए। अब इसके बाद देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट लाइन है तो इसको मैं बोल्ड कर लूंगा। सेलेक्ट किया, हमने बोल्ड कर लिया। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए। सबको सेलेक्ट करिए आप। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस जे कर दीजिए, आपका जस्टिफाई हो जाए। या तो आप क्या कर सकते हो जस्टिफाई के लिए, यहाँ पे ये आपका सिंबल दिया हुआ है, आप इस पे जाकर के जस्टिफाई का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लीजिए। आपका जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई से क्या होता है कि आपकी दोनों साइड का जो स्पेसिंग होता है लाइन का, वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
इस पैराग्राफ के ऊपर थोड़ा सा स्पेस देना है इसको अलग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा, या फिर इसी पे आपको नॉर्मली क्लिक भी कर लेना तो भी हो जाएगा। इसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ से पहले थोड़ा सा स्पेस देने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें स्पेस दे सकते हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पैराग्राफ के पहले स्पेस देने वाली। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की। देखिए कभी कभी हम यहाँ पे कोई, जैसे अभी स्पेलिंग एंड ग्रामर से पहले हम एक और बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन दिख रहा है रेड रेड, तो इसको अब अगर हटाना हो, ये भी प्रॉब्लम है, हमारी समस्या ये भी है कि कभी 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 इस तरीके से रेड लाइन या फिर ये ब्लू लाइन दिखाई देने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे इसको हटाने के लिए? तो इसको हटाने के लिए नॉर्मली हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इग्नोर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये हट जाएगा। राइट क्लिक करिए आप और यहाँ से इग्नोर ऑल, राइट क्लिक, इग्नोर ऑल। तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो अंडरलाइन ऐसे आ जा रही है अचानक से, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, वो हट जाएगा। अब इसके बाद इसकी लाइन को आप क्या कर लीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे आप जैसे भी एडजस्ट करना चाहते हो। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि स्पेस थोड़ा सा ऐड करना है पहले, तो यहाँ पे जाकर के ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ यूज कर सकते हो, ये बीच में आ गया। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन थोड़ा सही हो गया। अब यहाँ पे ज्यादा स्पेस लग रहा है तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 1.0। अभी देखिए यहाँ पे ऐसे भी नहीं हो पाए, अब मुझे ये स्पेस जो है वो और भी कस्टमाइज करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास पहले तो आप स्पेस जो आपने ऐड किया हुआ है, पहले तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप पूरे को, क्योंकि ये पूरा एडजस्ट नहीं दिख नहीं पा रहा है सही से। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया हमने रिमूव। अब यहाँ पे आपका ये स्पेस अभी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सिचुएशन है, अब आपको यहाँ पे रिमूव करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ दोनों आप यूज कर लीजिए, और उसके बाद आप रिमूव करिए। देखिए वहां से स्पेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे रिमूव कर लीजिए। इस तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हो अगर आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम है आपका कि आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, अब इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है आपको, पीडीएफ में सेव करना है, क्योंकि हम पीडीएफ में भी कभी कभी सेव नहीं कर पाते, पीडीएफ वाली भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो पीडीएफ में सेव करने के लिए नॉर्मली आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है सेव एज में। सेव एज में जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्राउज कर लेना है कहाँ पे आपको सेव करना है उस फाइल को। अब यहाँ पे मैंने लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप, आप ऐसे लोकेशन दे सकते हो और फिर यहाँ पे आप फाइल नेम लिख सकते हो जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो। और उसके बाद यहाँ पे सेव एज टाइप में आकर के आप पीडीएफ को सेलेक्ट कर लीजिए। पीडीएफ को सेलेक्ट करने के बाद आप नाम दिए हैं अपने सेव एज टाइप में पीडीएफ किया और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो फाइल है वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने सेव किया यहाँ पे डीयर के नाम से, इसको ओपन करके आपको देख लीजिए, ये आपका पीडीएफ में सेव होगा। ऐसे आप कहीं पे भी इसको भेज भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम्स के बारे में हम आपके सामने बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हमें होता है कि हमारा जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो हमें यहाँ पे शो नहीं होता है। हम चाहते हैं कुछ स्टाइलिश फॉन्ट चाहते हैं, किसी किसी वर्ड में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फॉन्ट होते हैं, वो हमारे में नहीं होते। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि फॉन्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, आपको सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड करना है, उस फॉन्ट स्टाइल का नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये फॉन्ट स्टाइल का नाम। तो अगर नाम नहीं पता है तो आप यहाँ पे इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैं कोई भी एक फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश फॉन्ट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंग्लिश फॉन्ट स्टाइल फ्री डाउनलोड। ऐसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आपको ढेर सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाओ। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बेस्ट इंग्लिश फॉन्ट। आपको अपने हिसाब से वेबसाइट्स चेक कर लेनी है। वैसे मैं आपको अगर आपको फॉन्ट स्टाइल के वेबसाइट्स देखने हों तो मैं आपको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल के वेबसाइट्स आपको बता देंगे, जिससे आप उस वेबसाइट पे जाकर के फॉन्ट स्टाइल अलग अलग प्रकार के डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये प्रो हर्ड करके दिया हुआ है, तो मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये फॉन्ट स्टाइल है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, इसको डाउनलोड करते हैं हम लोग। फ्री डाउनलोड पे हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये डाउनलोड भी हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद इसका नाम आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रो हेरो करके है, प्रो हेरो फॉन्ट। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। जब भी आप फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड करोगे तो आपका ऐसे दिखाई देगा। अब इस पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। आप और डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो, बस इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे इंस्टॉल का, बस इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए।
प्रो हीरो है, आपको ये याद रखना है। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद आप अपने एमएस वर्ड में आ जाइए। अब मान लीजिए अब हमें इस फॉन्ट स्टाइल को प्रो हीरो में चेंज करना था, हमने इसको सेलेक्ट किया। बस आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है प्रो हीरो। प्रो हीरो देखिए, आप यहाँ पे ये फॉन्ट स्टाइल देख पा रहे हो। अब मैंने इसको इंटर कर दिया, आप ये फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो आई होप कि आपको सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अच्छे से मिले होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है या फिर आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं समझ में आया या आपको क्या क्या इसमें से आता था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट को पढ़ करके कि आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी या फिर हमने आपको ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का सीरीज दिया, हमने आपको वीडियो ये दिया, प्रोवाइड किया, तब आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये सभी चीज़ें आप हमें कमेंट करके बहुत बताइए ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।